आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात के कि हमें बुखार ना हो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लें, और यदि बुखार होता है तो हम उससे कैसे बचाव करें। सबसे पहले बुखार क्यों होता है, मैं इस पे एक आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि बुखार शरीर में तभी आता है जब आपके शरीर में किसी ना किसी का इन्फेक्शन हो, कोई छोटा से छोटा इन्फेक्शन से बड़ा इन्फेक्शन। इसको लड़ने के लिए शरीर कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, हमारी बॉडी एंजाइम सेक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स जैसे कि इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये कुछ मेडिकल तकनीकी टर्म में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे अनेकों एंजाइम सिक्रीट होते हैं और इन एंजाइम से ही बुखार आता है। तो बुखार एक इन्फ्लामेशन का, एक इन्फेक्शन का साइन है। तो कहीं भी आपको बुखार आ रहा है तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ कितना है, कितना सामान्य है और या फिर ये कितना खराब है, ये आगे की हम जांचें से आगे की बीमारी को पता लगा करके हम करते हैं। मान लीजिए कि यदि हमारे किसी भी दर्शक को बुखार होता है तो सबसे पहला काम अभी के क्षेत्र में, अभी के समय में ये करना चाहिए कि मान लेना चाहिए कि मैं कोरोना से संक्रमित हो सकता हूं। ये मान लेना ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन इलाज हो जाएगी, क्योंकि कोरोना से जब बुखार आती है और लोग सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं पैरासीटामोल खा लूं और बाहर घूम लूं और अपने परिवार वालों से मिल लूं और सब कुछ नॉर्मल रखूं, तो उसी में ये कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। अगर किसी को बुखार हो रहा है तो वो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करे, उसके बाद कोरोना का जांच कराए। कोरोना के 2 जांच हैं जो कि आज सब जग जाहिर है, लोगों को पता है। एक जांच रैपिड एंटीजन टेस्टिंग रैट होता है और एक RT-PCR होते हैं। दोनों ही जांच अच्छे हैं। रैट पॉजिटिव में ये होता है कि रैट में जब आपका संक्रमण काफी तीव्र गति से हो रहा होगा तभी आप रैट पॉजिटिव आओगे, और RT-PCR भी आपका जब थोड़ा कम भी आपको संक्रमित रहोगे तो भी RT-PCR आएगा। लेकिन दोनों का पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि आपको कोरोना है और आपको सचेत हो जाना है। और यदि आपको कोरोना नेगेटिव भी आ रहा है तो मेडिकल टर्म एक होता है फॉल्स पॉजिटिव। कई बार ऐसा होता है कि कोरोना के सारे लक्षण मुझ में हैं, लेकिन कोरोना के टेस्ट में मैं नेगेटिव आ रहा हूं। तो ऐसा इस तकनीकी टर्म को ये मेडिकल दुनिया में बहुत बार होता है। तो इसकी तकनीकी टर्म हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, गलत फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। तो अगर किसी नेगेटिव को पॉजिटिव आ रहा है तो फॉल्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नेगेटिव आ रहा है तो फॉल्स नेगेटिव। तो अक्सर ऐसा होता है कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आते हैं हमारे पास। क्यों ऐसा होता है? कोरोना की जांच लेने के लिए एक रुई का टुकड़ा, आपने देखा होगा टीवी पर भी और हर जगह, एक रुई का टुकड़ा नुमा एक यंत्र होता है जिसे नाक के अंदर डाला जाता है और मुंह के अंदर डाला जाता है। ये पहले हम इतने भारी मात्रा में टेस्टिंग करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। किसी को भी अगर टेस्टिंग करने वाले को थोड़ी सी उसकी तकनीकी दिक्कत हो गई और वो सही जगह पर उससे नहीं छुला पाया, जो नेजोफेरेंजियल पोस्टीरियर नेजोफेरिंग्स में उसको छुलाना रहता है, तो ऐसे में वो गलत तरीके से अगर यदि उसने छुला दिया तो ऐसे में कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आपको कोरोना के सभी सिम्टम्स हैं। तो यदि बुखार आए अभी के जमाने में तो ना सिर्फ आप अपनी जान बचाएं, आप अपने घर वालों की, अपने समाज की, दिल्ली वालों के, हिंदुस्तान वालों के, सबकी जान बचाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ आइसोलेट करके आप अलग हो जाएं, अलग कमरे में रहें, किसी से इंटरैक्ट ना करें, मास्क पहने, डबल मास्क पहने, 6 फीट की दूरी बना करके रखें, और बुखार का इलाज अपने से ना करें। आप किसी न किसी डॉक्टर से परामर्श करें। और जो भी कोरोना को यदि हमें हराना है, मैं बहुत सैकड़ों मरीजों का कोरोना का अभी तक इलाज कर चुका हूं और मैंने ये देखा है कि जब हम कोरोना को जल्दी पकड़ लेते हैं तो हम उसको तुरंत ही मार देते हैं। घर पे रहते रहते मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन यही कोरोना यदि अगर हम उसे डिले कर देते हैं तो ये कोरोना हमें मात दे देता है, हम डॉक्टरों को मात दे देता है, बड़े बड़े अस्पतालों को मात दे देता है, वेंटिलेटर को मात दे देता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बड़े बड़े देशों को मात दे चुका है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सब इसके कहर से बीत चुके हैं। और हम इसको सिर्फ और सिर्फ हम पहले उसको डिटेक्ट करके रोक सकते हैं। बहुत हद तक कम हो जाता है यदि हम दवाइयां हैं उसको हम चालू करा दें पहले, तो बहुत हद तक कम हो जाता है। और उसके बाद हमें बहुत बार ऐसा होता है कि उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम आइसोलेट करें। तो बुखार से हम खुद को बचा के रखें, ठंडा पानी कम पिएं,
और अभी सारे रिसर्च हमारे ये भी कह रहे हैं कि जो गर्म पानी का भाप होता है, जिसको स्टीम इनहेलेशन कहते हैं, वो हर तरह के कीटाणु को मारता है। तो वो जाहिर सी बात है कि ये कोरोना भी एक वायरस ही है, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड वायरस होता है, आरएनए वायरस कहते हैं, ये भी एक वायरस ही है। यदि ये भी गर्म पानी के जो भाप, जो तापमान होता है वो अधिक हो जाता है तो उससे वो मर जाता है। तो हमें यही करना है कि हम स्टीम इनहेलेशन लें, गर्म पानी का भाप लें, ताकि हमें किसी भी तरह के गले की खराबी ना हो। बहुत ठंडा पानी नहीं पिए, बर्फ का पानी नहीं पिए, हम अपने गले पर ध्यान दें। कुछ भी होने पर, गले में हल्की खराश, दर्द होने पर हम जल्दी कॉशियस हो जाएं, बुखार होने पर हम अति कॉशियस हो जाएं और अपने आप को सेपरेशन में डाल लें। हमारे परिवार में भी किसी को ऐसा कुछ होता है तो हम कॉशियस हो जाएं। हम सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं, हम दूसरों की भी जान बचा सकते हैं यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।